हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लास 9th में आपने चैप्टर किया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो एनसीईआरटी की बुक्स है हमारी ये, और इसके सभी क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज मैं आपको कराने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस में आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, बुक्स मैंने आपको इसलिए ओपन कर रखा है ताकि मैं क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने होंगे, मैं आपको सोल्यूशन सॉल्व करूँगा। ठीक है, ताकि आपको एविडेंस मिल जाए कि एक एक क्वेश्चन हमारा इसी का है। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने से पहले इसका आइडिया होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस हमारा कहाँ यूज़ होता है। इन अर्ली क्लासेस यू हैव द स्टडी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। जब वन वेरिएबल्स की बात करते हैं तो कैन यू राइट डाउन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। यू मे से दैट एक्स प्लस वन, लाइक जैसे कि आपने देखा ना, एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, एंड रूट टू वाई प्लस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा, किसके आएंगे? वन वेरिएबल्स के। ओके, वन वेरिएबल्स मैं आपको बॉक्स कर देता हूँ ये। यू ऑल्सो नो that the such equation have a unique, that is one and only one solution। इसका वन एंड वन और एक ही सोल्यूशन होगा भाई। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा, बस इतने तो कर सकते हैं आप। बट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ कि जब टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो इसमें हमें टू वेरिएबल्स मिलेंगे, लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल, जो भी आपकी वैल्यू लिखी 176, तो ये कितने हो गया हमारे पास? टू वेरिएबल्स की। और अगर सिंगल वेरिएबल्स की बात करेंगे वन वेरिएबल्स के लिए, तो एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये सभी आपके क्वेश्चन जो हैं ये आपके पास टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन हैं। तो जब वन वेरिएबल्स के है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए मेंशन कर रखा है टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स की ही बात करेंगे टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और इसमें एक हमने छोटा नोट दे रखा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स। आप नोटबुक को एक्स लेट कर सकते हैं एंड पेन को वाई कह सकते हैं। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें सबसे जब से आपका दे रखा है इसमें, तो हमने कर दिया लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ये आपको मेंशन कर रखा था टू बी रुपीज़ एक्स एंड a pen b x and y respectively, respectively। ओके, थोड़ी सी ये बिलर हो रही है, मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें पॉलीथीन है तो इसलिए इसको बिलर दिख रही हुई। तो आपको करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ
पेन। पेन को क्या लेट के हमने एक्स, क्योंकि पूछा गया था ट्वाइस क्या पूछा गया था हमारे पास, देख लिया क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो हमने कर दिया इसको, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हमें इसमें करना क्या था ना, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, इसमें हमें एक इक्वेशन रेडी करनी थी। तो टू कॉस्ट ऑफ पेन एक्स, ठीक है। सो तो ये सिंपल कॉस्ट ऑफ पेन 2y। सो सिंपल पे हमारे पास मतलब x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2y। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x y को यहाँ 2y को यहाँ लिए माइनस का 2y इक्वल टू 0, जो किसकी फॉर्म में आ गया हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनकर आ गया। बस इतना ही आपको इसमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड indicate the value of a b and c in each case। सो इसको क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट करना है हमको ए बी एंड सी की फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक्चुअली में इस पर पॉलीथीन लगी है तो इसलिए कंडीशन हमारी ब्लर हो रही है, ठीक है। तो दिस वन क्वेश्चन है, इसको आपको इस फॉर्म में करना है, देखते हैं कैसे होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ठीक है। ये 5 के ऊपर लगा है बार। सो इसको क्या करना है हमें, इसमें अभी कंडीशन दे रखी थी कि इसको आपको इस कंडीशन में इसको करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग कर देंगे इसको इससे, ठीक है। अब कंपेयरिंग करने के लिए क्या करना है, सिंपल देखिए ये भी x की फॉर्म में, ये y की फॉर्म में और ये ठीक है। अब इसको पहले सही से करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको आप इसी फॉर्म में तो लेना पड़ेगा आपको, माइनस इसको इधर लेंगे इक्वल के तो माइनस का हो जाएगा 35 बार इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों अब कंपेयर कर सकते हैं इसको इन सबसे। तो बेटा यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 3 है। और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 9.35 बार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अगर यहाँ तक क्लियर तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको फिर आपको कंपेयर करना है इस वाले इक्वेशन से। मैं इसको बॉक्सेस में कर देता हूँ, इन सब चीज़ों को हमको इस वाली इसमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे से लिखा है ए वाई मतलब ax by c, सही फॉर्म में लिखा है, सिर्फ आपको इसको इंडिकेट करना है। तो a की फॉर्म यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स कुछ है नहीं तो क्या लेट कर लेते हैं 1। अब यहाँ पे बेटा b की जो वैल्यू है माइनस का 1/5, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, ये हमारा आंसर, ठीक है। इतना सा करना है आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, a की वैल्यू, अब पहले इसको सही से लिखिए, माइनस का 2x प्लस का 3y और ये जो 6 है इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, b की कितनी है 3 और c की कितनी है माइनस का 6, ये हमारा आंसर, ठीक। इसको ठीक से कीजिए, x इसको यहाँ ले आइए माइनस का 3y इक्वल टू 0, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे।
तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। जब कुछ नहीं है तो 0 ही हो जाएगा और तो कुछ है नहीं, क्या आंसर। इन क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको ठीक से लिखिए पहले। 2x ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का 5/0। ए की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 2, बी की वैल्यू कितनी है 5, सी तो यहाँ पे है ही नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ये हमारा आंसर। बस आपको यही सब चीज़ों को इसमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसे कंपेयर करिए, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3, बी मतलब यहाँ पे बी तो है ही नहीं, वाई टर्म तो है नहीं तो क्या हो जाएगा वो 0, सी कितना है 2। ठीक, ब्लर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे x का टर्म नहीं है, मतलब ax नहीं है ना, ax यहाँ पर नहीं है तो इसका ना a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0, b यहाँ कितना हो गया 1 और c कितना हो गया -2। क्योंकि इसको आप कैसे ले सकते हो, इसको आप ऐसे ले सकते हो ना 0x + 1y माइनस का ये c की वैल्यू क्या -2 है। तो कंपेयर जब करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका ए की वैल्यू ये हो गई, बी की होगी और ठीक है। ऐसे इसको देखिए, ये लिखा, इसको ऐसे से लिख लिया पहले कायदे से, ये 5 माइनस का 2x = 0। फिर भी ठीक से लिखते हैं इसको, -2x + का 5 = 0। क्यों, क्योंकि x पहले होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई -2, b तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, तो कितना हो गया 0 और c कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, ये हमारे आंसर। सो 4.1 में इतने ही क्वेश्चंस थे। ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट।